नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए प्रसंग है भगवान नारायण ने किया मधुकैटभ का वध। मित्रों, आदिशक्ति की लीला कथा भगवती की महिमा का गान है। उनकी उपस्थिति, उनके संपर्क, उनके संस्पर्श से असंभव संभव बन जाता है, जिसे इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती, जो मन के लिए अगम्य है, जिसका विचार कर पाना बुद्धि के लिए संभव नहीं है, तर्क की सीमा से जो सर्वथा पार और परे है। ऐसा प्रभाव है उनका। उनके इस प्रभाव से जड़ चेतन, दृश्य अदृश्य सभी प्रभावित होते हैं। इसलिए जो उनका स्मरण करते हैं, जो उनमें नित्य समर्पित रहते हैं, वे जीवन की जटिलताओं से अनायास और अप्रयास ही निकलते चले जाते हैं। अपने को बुद्धिमान और समझदार कहने वाले लोग इस सत्य को माने या न माने, पर जगन माता के भक्त इसे तथ्य के रूप में अपने जीवन में हमेशा अनुभव करते हैं। यही कारण है कि भगवती के भक्तगण जगन माता का स्मरण करते हुए व अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए सभी प्रकार से निश्चिंत रहते हैं। आदिशक्ति की लीला कथा की प्रायः सभी कड़ियों में इस सत्य को अनेक प्रकार से स्पष्ट किया गया है। पिछली कड़ी में ऋषि उवाचा के संदर्भ में ऋषि ज्ञान को कहा गया था। ऋषि अपनी परिष्कृत चेतना के कारण समय और परिस्थितियों के पार देखने में, अनुभव करने में समर्थ होते हैं। उन्हें न तो समय की सीमाएं बांध पाती हैं और ना ही परिस्थितियों के दायरे। उनके द्वारा उच्चारित किए गए शब्द अर्थ और मर्म से परिपूर्ण होते हैं। भगवती की इस लीला कथा में ऋषि श्रेष्ठ मेधा ऐसे ही महान ऋषि हैं। उनके द्वारा कही गई यह कथा परम पावन है। उनके द्वारा उच्चारित प्रत्येक शब्द मंत्र रूप है, जिसका प्रभाव प्रकट है। ऐसे महर्षि इस कथाक्रम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, भगवान श्री नारायण ने मधुकैटभ का वध कर दिया। उन्होंने दोनों के मस्तक अपनी जंघा पर रखे और चक्र से काट दिए। इन महाबली असुरों की न तो बौद्धिक युक्ति काम आ सकी और ना ही उनका अभिमान इसे बरकरार रख सका। सृष्टि का, जीवन का, प्रकृति का, परमेश्वर का सत्य यही है कि अभिमान किसी का बचा नहीं रहता, फिर भले ही वह कोई भी क्यों न हो। ऐसी ही एक पुराण कथा है। इस कथा का संबंध महाभारत युद्ध से है। कथा कहती है कि महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला था। पांडवों के शिविर में सारे महावीर उपस्थित थे। इन महावीरों में महाबली भीमसेन का पौत्र व घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक भी था। बर्बरीक के पिता घटोत्कच और माता भौरवी थी। यह बर्बरीक महातपस्वी और परमवीर था। इसने एक बार तो स्वयं भीम को ही पराजित कर दिया था। इस महावीर पर पांडवों को गर्व था। पांडवों के इस शिविर में चर्चा होने लगी कि कौन महावीर इस महाभारत के महासमर को कितने समय में समाप्त कर सकता है। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने सुना है कि पितामह भीष्म इस युद्ध को 1 महीने में समाप्त कर सकते हैं। कृपाचार्य भी ऐसा 1 महीने में करने में समर्थ हैं। अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, द्रोणाचार्य 15 दिनों में, अश्वत्थामा 10 दिनों में, कर्ण ने तो केवल 6 दिनों में इस युद्ध को समाप्त करने की बात कही है। इतना कहकर युधिष्ठिर बोले, हे माधव, क्या हमारे पास ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो इस पर कोई प्रतिक्रिया कर सके? युधिष्ठिर की यह बात सुनकर अर्जुन बोले, वैसे तो युद्ध के संबंध में जय पराजय की पहले से कोई घोषणा नहीं कर सकता,
फिर भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं इस युद्ध को एक दिन में समाप्त करने में समर्थ हूँ। अर्जुन की यह बात सुनकर बर्बरीक ने कहा, आप सब जो कह रहे हैं वह ठीक ही होगा, पर मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस संपूर्ण युद्ध को बस एक मुहूर्त में समाप्त कर सकता हूँ। बर्बरीक की इस बात ने सबको विस्मित कर दिया। स्वयं अर्जुन को भी आश्चर्य हुआ। इसे सुनकर श्री कृष्ण ने उससे कहा, वत्स, तुम भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि महारथियों से सुरक्षित सेना को भला किस विधि से एक मुहूर्त में समाप्त कर पाओगे? इस पर बर्बरीक ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं प्रातःकाल युद्ध भूमि में दे दूंगा। बर्बरीक के इस कथन पर सभी को प्रातःकाल की प्रतीक्षा होने लगी। दूसरे दिन प्रातः जब दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में खड़ी हुईं, तब बर्बरीक ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और फिर उस बाण को लाल रंग की भस्म से भर दिया और फिर उसने उस बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ाकर छोड़ दिया। उस बाण से जो भस्म उड़ी वह दोनों सेनाओं के मर्म स्थल पर गिरी। केवल 5 पांडवों, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ था। ऐसा संपन्न करके बर्बरीक ने कहा, आप लोगों ने देखा, इस क्रिया से मैंने मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का निरीक्षण कर लिया है। अब बस 2 घड़ी में मैं इन्हें मार गिराता हूँ। यह देखकर पांडवों सहित सभी महावीरों के मन में भारी विस्मय हुआ। सभी लोग बर्बरीक की प्रशंसा करने लगे। इतने में श्री कृष्ण ने तीक्ष्ण चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट दिया। इससे भीम, घटोत्कच आदि को भारी क्लेश हुआ। इसी समय वहाँ पर सिद्ध चंडिका आदि देवियाँ पहुँच गईं। उन्होंने बताया कि बर्बरीक पूर्व जन्म में सूर्यवर्चा नाम का यक्ष था। जब पृथ्वी अपने भार से घबराकर ब्रह्मा जी की सभा में अपने कष्ट कह रही थी, तब इसने अभिमानवश कहा कि किसी देवता को पृथ्वी पर अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य मैं अकेले ही करने में सक्षम हूँ। इस बात पर ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने ईश्वरीय अवतार के संपूर्ण प्रयोजन को न जानते हुए केवल अभिमानवश यह बात कही है। तुम्हारे इस अभिमान को श्री कृष्ण नष्ट करेंगे। यह कथा सुनाते हुए सिद्ध चंडिका ने कहा, आज वही ब्रह्मावाणी सत्य हुई है। इस कथा को सुनकर जब सब संतुष्ट हो गए, तब श्री कृष्ण ने सिद्ध चंडिका से कहा, आप इसके मस्तक पर अमृत सिंचन करें ताकि यह अमर हो सके। अमृत सिंचन से जीवित होने पर बर्बरीक के मस्तक ने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, आपने मेरे अभिमान को नष्ट कर मुझे कृतार्थ किया है, लेकिन मैं इस महायुद्ध को देखने के लिए उत्सुक हूँ। बर्बरीक की इस बात पर भगवान ने उसके मस्तक को पर्वत शिखर पर स्थापित कर दिया। युद्ध समाप्ति के पश्चात जब अर्जुन, भीम आदि को अपनी वीरता पर अभिमान हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्यों ना हम बर्बरीक से सत्य पूछ लें। जब सभी इस प्रश्न को लेकर बर्बरीक के पास गए तो उसने कहा, आप सब बिना किसी कारण अभिमान कर रहे हैं। मैंने यही देखा है कि इस महायुद्ध में सभी योद्धा स्वयं महाकाल के द्वारा मारे गए हैं। श्री कृष्ण के रूप में आप सब उन्हें पहचानो और अपने अभिमान को दूर कर लो, क्योंकि अभिमान कभी भी शुभ और सुखद नहीं होता है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।